गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। नमस्कार, IAD 24 की खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। आज गुरु पूर्णिमा है। सभी अपने अपने गुरु को आज के दिन नमन करते हैं, विशेष पूजा अर्चना करते हैं और किस तरीके से आप लेकिन गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है पंडित आशीष मंगाई जी। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। आशीष जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि गुरु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और आखिर क्यों गुरु इतने महत्वपूर्ण माने जाते हैं? हमारे दर्शकों को इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत ही पुनीत एवं पावन अवसर पे आज यहाँ पे आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया है और मुझे ऐसा लगता है कि जिसके भी जीवन में गुरु है ना, ये कार्यक्रम ना सिर्फ उनको लाभान्वित करेगा जबकि ये कार्यक्रम उसको भी लाभान्वित करेगा कि जो अपने जीवन में एक श्रेष्ठ गुरु चाहते हैं। तो आज हम यहाँ बताने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जीवन में श्रेष्ठ गुरु का प्रतिपादन हो। जैसे कि आपने पूछा कि गुरु का शाब्दिक अर्थ क्या है। गुरु की महिमा से तो शास्त्र पटे पड़े हैं और गुरु की महिमा के बारे में ऐसा कहा गया है कि जितने भी जंगल हैं उसकी लकड़ी की हम यदि कलम बना लें और 7 समंदर और जितने भी समंदर हैं पाए जाते हैं उसकी यदि स्याही बना लें और गुरु की महिमा का प्रतिपादन यदि हम करें तो वो तक कम पड़ जाएगा। वो है दरअसल गुरु की महिमा। अब बात करते हैं गुरु शब्द के शाब्दिक अर्थ की। इस गुरु शब्द 2 शब्दों से मिलके बना है, गुरु। इसमें पहला जो शब्द है उसका मतलब होता है अंधकार और दूसरा जो शब्द रू आता है उसका मतलब होता है प्रकाश। ऐसा व्यक्तित्व जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सके वह दरअसल गुरु है। ऐसे व्यक्तित्व को गुरु की श्रेणी कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति को गुरु कहा जाता है। एक बहुत अच्छी कथा यहाँ मैं बताना चाहूँगा। नारद ऋषि मुनि की कथा है ये। एक बार नारद जी, जो कि उनके मुंह पे एक ही नाम होता है नारायण नारायण, विष्णु लोक जाते हैं। विष्णु लोक पे विष्णु भगवान से मुलाकात करते हैं तथा जिस स्थान पे वो बैठते हैं उस स्थान से जब वो जाने लगते हैं तो माता महालक्ष्मी जी को भगवान विष्णु ये कहते हैं कि हे देवी जी, जिस स्थान पे नारद बैठे हुए थे उस स्थान को थोड़ा आप साफ कर दो। तो जाते जाते ये शब्द नारद जी के कंठ में पड़ जाते हैं। उनको बड़ा धक्का लगता है, वापस मुड़ के आते हैं, पूछते हैं हे प्रभु आप ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ नारद, मैं ऐसा कह रहा हूं। ऐसा क्यों प्रभु, आपने ऐसा क्यों कहा? तो गुरु की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए भगवान विष्णु, जो इनको जगत गुरु भी कहा जाता है, वो ऐसा कहते हैं कि हे नारद, आप निगुरु हो, आपके गुरु नहीं हैं, इसलिए इस स्थान को हम पवित्र कर रहे हैं। तो नारद ऋषि कहते हैं प्रभु से कि हे प्रभु, इतनी महत्ता है गुरु की कि हम यदि गुरु को धारण कर ले तो हम पवित्र हो जाएंगे। प्रभु कहते हैं हाँ। तो फिर बताइए फिर मेरे गुरु कौन हुए? तो प्रभु कहते हैं कि इस वक्त आप धरती लोक पे जाइए, मृत्यु लोक पे जाइए, जो पहला व्यक्ति आपको मिल जाए वही नारद आपका गुरु होगा। नारद जी जाते हैं धरती लोक पे। केवट वहां पे एक मिलते हैं जो नाव चलाते हैं, वो बैठे रहते हैं। नारद बोलते हैं मैं देवर्षि नारद, और ये केवट, तुच्छ से केवट मेरे गुरु हो सकते हैं? कदापि नहीं। वापस जाते हैं विष्णु लोक, भगवान को बताते हैं कि प्रभु वहां पे तो एक केवट मिला था आपके कहने पे, क्या मेरे गुरु हो सकते हैं? वो केवट मेरे कैसे गुरु हो सकते हैं? प्रभु नाराज हो जाते हैं कि हे नारद, तुमने ये क्या कर दिया? आपने गुरु की आपने निंदा कर दी। अब आपको 84 लाख जोनियों में जन्म लेना पड़ेगा और स्वर्ग आपका आप छूट जाएगा। नारद मुनि गिड़गिड़ाने लगते हैं प्रभु के पास, बोलते हैं प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। कहले मैं माफ नहीं करूंगा। धरती लोक पे जाइए, जो केवट हैं आपके गुरु हैं वही आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं और वही आपको माफ कर सकते हैं। घबराते घबराते नारद जी आते हैं केवट के पास कि प्रभु मेरे गुरु हो आप? अच्छा हाँ। कहले मेरे मुक्ति का मार्ग बताइए समय पहले। कहले क्या बात है? कहले मुझे श्राप मिला है, मेरे को प्रभु ने ऐसा वचन दे दिया है कि आप ही मुझे 84 लाख के जोनियों से, जन्म मरण के, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम वाले चक्र से आप मुझे निकाल सकते हो, आप मेरे गुरु हो क्योंकि। तो उन्होंने कहा तो बहुत आसान बात है। नारद जी अचंभे में पड़ जाते हैं कि आसान बात है,
इतनी बड़ी चीज, मैं खुद इतना घबरा रहा हूं, 84 लाख जूनियों की बात, जन्म की बात हो रही है और गुरु कह रहे हैं कि बहुत आसान बात है। एक डंडी पे, वहां पे जहां पे बैठते हैं वो, एक डंडी से 84 खाने बना देते हैं और 84 लाख जूनियों का सांकेतिक, हे नारद, हे शिष्य, आप इसको लांग जाओ, आप 84 लाख जूनियों के जन्म मरण से पार कर जाओगे। इतना आसान निकला। हाँ, नारद जी ने वही किया और नारद जी का फिर जो 84 लाख जूनियों में जन्म मरण के चक्र से उनके गुरु ने उनको बचा लिया। तो यह है गुरु की महत्ता। जहां हम नहीं सोच सकते वहां गुरु सोचता है और वो ज्ञान देता है, वो प्रकाश देता है। तो ये गुरु की कम शब्दों में महत्ता का प्रतिपादन हमने आज किया है। बिल्कुल पंडित जी, बहुत अच्छा जवाब आपने यहाँ पर दर्शकों को दिया है कि गुरु ही सही दिशा दिखाते हैं। अगर दिशा कोई भटक जाए तो कैसे वो राह आसान करते हैं, ये गुरु ही कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम सिर्फ गुरु पूर्णिमा ही क्यों मनाते हैं, गुरु प्रतिपदा या एकादशी हम क्यों नहीं मनाते? बहुत ही सामयिक प्रश्न है यहाँ पे आपने प्रस्तुत किया है। देखिए, जैसे कि हमने बताने की कोशिश की, गुरु वही है जो अपने आप में पूर्ण हो। पूर्णिमा भी अपने आप में पूर्ण तिथि मानी गई है। और गुरु कहां से माना जाता है? गुरु दरअसल हम अपने मन से मानते हैं। तो मन का कारक भी चंद्रमा है, इसलिए चंद्रमा की ही तिथि को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल, ये जवाब भी आपका बहुत ही सुंदर पंडित जी। इसके अलावा आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि गुरु किसे माने अथवा किसके साथ हम गुरु पूर्णिमा मनाएं, किसे मान सकते हैं, ये भी आप दर्शकों को बताएं, क्योंकि कई बार यहाँ पर असमंजस की स्थिति हो जाती है कि कौन सच्चे गुरु हैं कौन नहीं। वैसे गुरु शब्द ही अपने आप में बहुत सच्चा माना जाता है, तो गुरु हम किसे माने ये भी बताएं। बिल्कुल, देखिए होता क्या है कि हर व्यक्ति, मैं समझता हूँ, गुरु पाने के लिए लालायित है और गुरु किसे माने ये बहुत बड़ा प्रश्न आज के समय में बन जाता है। क्योंकि पुराने जमाने की उतनी गुरुकुल की ना परंपरा है, ना ही गुरु शिष्य परंपरा का जो प्रतिपादन होता था उसमें भी अब अल्पता आ गई है। तो व्यक्ति गुरु किसे माने? व्यक्ति को गुरु ऐसे समय में उसको उस व्यक्तित्व को मान लेना चाहिए जिसके प्रति गुरु का भाव उभरे, या फिर जिसके प्रति आपको लगे गुरुत्व का भाव, जिस पे आप गुरूर कर सकें, वही आपका गुरु है। वह व्यक्ति साधारण व्यक्ति भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़े महामंडलेश्वर हो, बहुत बड़े संत हो या बहुत बड़े उपाधियों से विभूषित हो। नहीं, कॉमन व्यक्ति भी यदि आपका गुरुत्व उनके प्रति जागृत हो रहा है तो वो आप उनको गुरु मान सकते हैं। इस कलयुग में गुरु मानने से पहले आपको कई बार उनको देख लेना चाहिए कि ये गुरु वास्तविक गुरु माने लायक है कि नहीं, ये भी एक आपको कर लेना चाहिए। और जब आपको ऐसा लगे कि नहीं यही मेरे गुरु हैं, तो आप उनको बताएं और गुरु मान लें, लेकिन उनको बता भी दें। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि अपने घर के ही सदस्यों को लोग गुरु मान लेते हैं, जैसे कि माता पिता। निश्चित रूप से माता पिता किसी भी बच्चे के लिए प्रथम गुरु हैं। अच्छे बुरे की प्रेरणा शिक्षा माता पिता ही तो देते हैं। गुरु से पहले माता पिता ही गुरु का रोल अदा करते हैं। इसलिए बच्चे के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए पहले प्रथम गुरु माता पिता हैं, या उसके भाई बहन भी हो सकते हैं, मामा चाचा पड़ोसी जो भी और हो सकते हैं। लेकिन आप यदि किसी को, उनमें से किसी को गुरु मान रहे हैं तो उस व्यक्ति विशेष को आप बता दें, ताकि आपका तो भाव गुरु का है लेकिन उनका भी भाव आपके प्रति शिष्य का हो जाए। तो जो भी आपके प्रति आपका जिनके प्रति गुरुत्व का भाव जागृत हो, गुरु का भाव जागृत हो, उसको आपको गुरु मान लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल पंडित जी, आपने ये तो बताया कि गुरु हम किसे माने, और लेकिन ये भी अब साथ ही बता दीजिए कि गुरु मिलने पर क्या करें और उसके बाद क्या करें, साथ ही क्या ना भी करें, ये भी आप बताइए। ठीक बात जी। देखिए क्या होता है, जब हमने किसी को गुरु जीवन में मान लिया तो हम बतौर शिष्य, हमको ये चाहिए कि जीवन के जो भी हमारे भार हैं, सुख दुख पतन उत्थान, जीवन का जो भी भार है हमारा, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब जीत तुम्हारे चरणों में, अब हार भी तुम्हारे चरणों में। सारा भार समर्पित कर दें, क्योंकि गुरु एक भारी तत्व है। ब्रह्मांड का अगर ग्रहों की बात करें तो सब में बड़ा ग्रह जो है वो गुरु है। तो आपको ये चाहिए कि सारे आप शरणागति हो जाएं, पूर्ण रूप से समर्पण कर दें। क्योंकि जब आप पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे, गुरु की कृपा तभी आप अनुभव कर पाएंगे।
तो मुझे ऐसा लगता है कि संपूर्ण जीवन ही गुरु के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए गुरु मान लेने के बाद। पंडित जी, कुछ देर पहले अभी आपने बताया था कि गुरु किसे माने, गुरु के लिए जब मन में भाव आए तो उन्हें बता भी दें और उनके प्रति गुरु सम्मान भाव भी रखें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में गुरु का आगमन किसी कारणवश नहीं हो पाता है। तो जिन लोगों के जीवन में गुरु का आगमन नहीं हुआ है, जो चाहते हैं कि उन्हें भी कोई गुरु मिले, तो उन लोगों को क्या प्रयास करना चाहिए, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत ही बढ़िया। गुरु पूर्णिमा के शुभ प्रसंग पे बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ रखा गया है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो जीवन में ऐसा चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमारे श्रेष्ठ गुरु उतरें, तो उनको ऐसा चाहिए। बहुत आसान है ये, इसके लिए आप इसको प्रतिदिन जो पूजा करते हैं सुबह अथवा शाम को, ईश्वर से प्रार्थना करिए आप कि हे प्रभु, हमारे जीवन में आप श्रेष्ठ गुरु भेज दीजिए। जब आप लगातार ऐसी प्रार्थनाएं करेंगे तो आपके लिए जो आपके श्रेष्ठ गुरु हैं वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। कई बार तो यह भी होता है कि जो आपके श्रेष्ठ गुरु हैं, आपकी प्रार्थनाओं के चलते वो आपके स्वप्न में आपको दर्शन देने लगते हैं, और लगातार जब आप देखते हैं कि ये मेरे गुरु हैं, ऐसे आपको लगने लगता है, या यकायक किसी जीवन के किसी मोड़ पे आपको वो मिल जाते हैं, या गुरु का भाव जब जागृत आपका हो जाए उनके प्रति, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये प्रभु कृपा हुई है और ये गुरु कृपा हुई है, तो वही आपके गुरु हैं। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन में श्रेष्ठ गुरु को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा विकल्प यह है कि आप शिव जी को गुरु मान सकते हैं, अथवा नारायण प्रभु, जिनको जगत गुरु भी कहा गया है, उनको भी गुरु मान सकते हैं। तो दूसरा विकल्प आपका यह है कि आप इस रूप से यदि गुरु बनाना चाहते हैं तो आप गुरु को इस रूप से अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात। पंडित जी, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगी, हर कोई चाहता है कि अपने अपने गुरु को प्रसन्न करे, उन्हें कुछ अच्छी चीज भेंट दे। हालांकि गुरु का भाव हमेशा से यही रहता है कि जो उनका शिष्य है वो हमेशा से श्रेष्ठ प्रदर्शन करे, लेकिन अपने अपने गुरुओं को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज के इस विशेष दिन में उन्हें क्या भेंट देना उचित होगा? ठीक बात है। देखिए, आज सभी लोग गुरु पूर्णिमा मनाएंगे। जिन्होंने भी अपने जीवन में गुरु माने हुए हैं वह उनके पास जाएंगे। गुरु दरअसल अगर सही मायने में देखा जाए तो किसी शिष्य के किसी भी वस्तु के, किसी भी पदार्थ के उनको उतना मोह नहीं है। हाँ, बस वो यह चाहते हैं कि जो उनका शिष्य है वो जीवन में आगे बढ़े, वो ना सिर्फ अपना नाम रोशन करे जबकि अपने गुरु का भी नाम रोशन करे। इसलिए यही आप देखते होंगे सनातन धर्म में गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। एक के बाद एक गुरु ने अपने शिष्य को अपना ज्ञान दिया, जीवन में वो आगे बढ़े, तो उनको अब शिष्य को भी एक समय के बाद गुरु के नाम से जाना जाता है। शुरू प्रारंभ में तो होगा ये कि आप गुरु के नाम से जाने जाएंगे कि आप उनके शिष्य हुए, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब आप अपने नाम से जाने लगते हैं संबंधित क्षेत्र में, तो उस वक्त सब में ज्यादा खुशी, सब में ज्यादा हर्ष आपके गुरु को ही होता है। जी बिल्कुल पंडित जी। इसके साथ ही पंडित जी आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आज के दिन गुरु पूजन का विशेष महत्व होता है, तो अपने अपने गुरुजनों की कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए? पहले तो आप पूजा अर्चना के बारे में बताइए, उसके बाद आप हमें ये भी समझाने का प्रयास करें कि जिन लोगों के गुरु नहीं हैं वो गुरु पूर्णिमा पर कैसे पूजन अर्चन करें। ठीक बात है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमने बताने की कोशिश करी कि आज कितना महत्वपूर्ण दिन है। यदि आपके जीवन में गुरु हैं तब भी, और आज यदि आपके जीवन में गुरु नहीं है तब भी आप एक काम कीजिए, सुबह आप आज के दिन जल्दी उठने का प्रयास करें। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आज आपको संकल्प लेना चाहिए कि यदि आपके जीवन में गुरु नहीं है तो वे संकल्प लें प्रभु के आगे कि प्रभु हमारे जीवन में श्रेष्ठ गुरु आप भेज दीजिए, और यदि अगर हैं तो अच्छी बात है, उन गुरुदेव का आपको आज ध्यान करना है, उनका पूजन इत्यादि करना है। तो आप सुबह संकल्प लेने के लिए एक पटिया आप लकड़ी का रख दीजिए, उसके ऊपर श्वेत वस्त्र आप उसमें रख दें, चावल की ढेरी आप उसमें रख दें, आपके जो भी गुरु हों उन गुरु की तस्वीर आप उसमें रख दें, कलश वहाँ पे रख दें। यदि आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आप भगवान की तस्वीर वहाँ पे रख सकते हैं, आपके जो भी इष्ट हों, आपके आराध्य उनकी तस्वीर आप रख दें। दूसरा, आप जो भगवान वेद व्यास का भी इस तिथि से गहरा संबंध है, आप भगवान वेद व्यास जी की आप तस्वीर अथवा कोई मूर्ति इत्यादि हो तो वह भी रख सकते हैं।
और गणेश पूजन के बाद आप गुरु की जो भी सत्ता है उसको पूजें, पंचदेव पंचोपचार उनका पूजन करें और गुरु मंत्र का आज आप ओम गुरु गुरुवे नमः का मंत्र आप 108 बार अथवा अर्थात एक माला आप जाप कर लें कि गुरु की सत्ता को प्रणाम करते हुए। तो इस तरीके से आप गुरु को मना सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो आपके जो यदि जीवन में कोई गुरु बना रखे हैं तो उनके पास आप जाएं, उनको आपको आज यथाशक्ति दक्षिणा भेंट करनी चाहिए, जितनी भी आपकी क्षमता हो आप भाव से प्रेम से दक्षिणा आज आप उनको भेंट करें। इसके अलावा आप उनको आज वस्त्र भेंट कर सकते हैं, शॉल श्रीफल भेंट कर सकते हैं एवं फूल पुष्प इत्यादि उनको आप भेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको चाहिए कि आप गुरु को आज तिलक करें, उनकी आरती उतारें। एक विशेष चीज आप यहाँ पे और मैं बताना चाहूँगा कि आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है, गुरु का दिन है और शिष्य का भी दिन है। तो शिष्य को यह चाहिए कि वो अपने अपने गुरु से एक रक्षा सूत्र मौली कलावा जो होता है वो बंधवाए, तो यह आपकी बहुत रक्षा करेगा। तो इस तरीके से आपको अपने गुरु की आज सेवा करनी चाहिए, उनको यथासंभव भेंट इत्यादि करके उनको प्रणाम इत्यादि करना चाहिए। और बहुत अच्छी बात हो जाएगी यदि आप अपने गुरु का जल से पाँव का अभिषेक कर सकें और उसकी जो रज है, उसका जो पानी है उसको अपने माथों पे धारण करें। तो इस तरीके से आज अपने गुरु का आप आज विधि विधान से इस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, जिस तरीके से आपने पूजन विधि बताई है हमारे दर्शक ठीक उसी प्रकार से पूजन अर्चन करेंगे। अब आपसे समझना चाहूंगी कि क्या सशरीर के अतिरिक्त कोई गुरु हो सकता है? बिल्कुल जी। देखिए क्या होता है, दो प्रकार की चीजें होती हैं। यदि किसी यदि कोई किताब कोई पढ़ रहा है, जैसे भगवत गीता कोई पढ़ रहा है, तो वो गीता किताब ही नहीं है, वो किताब ही आपका वो ग्रंथ, संबंधित ग्रंथ भी आपका एक जीवन में आपका मार्गदर्शन कर रही है। तो वह भी निश्चित रूप से आप उसको गुरु मान सकते हैं। यदि आप अगर भगवत गीता पढ़ते हैं या कोई वेद अथवा पुराण आप पढ़ रहे हैं, गरुड़ पुराण से आपको जीवन जीने का मार्ग मिलता है, जीवन जीने की दिशा प्राप्त होती है, तो उस ग्रंथ को आप अपना गुरु मान सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसका विधिवत उस ग्रंथ को आप जो पूजा का स्थान है उसमें आप रख के उसकी पंचोपचार जो पूजा बताई, प्रक्रिया बताई है, उस तरीके से करिए। और आप निश्चित रूप से यदि किसी सशरीर यदि आपका कोई गुरु नहीं है और आपको कोई ग्रंथ, आपकी कोई किताब आपको जीवन की राह दे रही है, तो आप उस तरीके से उनको गुरु मान के बिल्कुल आप उसकी पूजा आराधना आज आप कर सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, बहुत सुंदर जवाब। अगर किसी के जीवन में गुरु नहीं है तो वो भी किसी पुस्तक को या किसी विशेष वस्तु को जो उनके जीवन को सही दिशा दे सके उसे भी गुरु मान सकते हैं। एक प्रश्न और आपसे समझना चाहूंगी पंडित जी, जिन लोगों के गुरु दिवंगत हो चुके हैं या नहीं रहे किसी कारणवश से, वो किस प्रकार से गुरु पूर्णिमा मनाए, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, यदि किसी व्यक्ति विशेष ने कोई गुरु माना है और उनके गुरु दिवंगत हो गए हैं, इस धरती पे नहीं है, तो उनको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उनके गुरु वही रहेंगे। दरअसल होता क्या है कि गुरु की सत्ता कभी समाप्त नहीं होती। गुरु संबंधित गुरु शरीर से नहीं रहे हो, नश्वर हो गए हो, लेकिन गुरु की सत्ता जो है कभी समाप्त नहीं होती। गुरु की सत्ता हमेशा इस ब्रह्मांड में व्याप्त है और व्याप्त रहेगी। यदि किसी ने गुरु माने हैं किसी व्यक्ति को और उनका स्वर्गवास हो जाता है, तब उनको ध्यान से, उनको मानसिक अवस्था में उनका आप मानसिक जाप करें, उनको मानसिक रूप से प्रणाम करें और मानसिक रूप से इस चीज का लाभ दें। अभी जैसे कि कोविड काल का फेज चल रहा है, यदि आपके गुरु शरीर भी इस धरा पे हैं और हाई डिस्टेंस पे है, यदि आप उनसे व्यक्तिगत रूप से किसी अन्य शहर में हैं, ट्रेन ना चलने के कारण, कोविड इत्यादि के कारण नहीं जा पा रहे हैं, तब भी आप उनका मानसिक पूजन इत्यादि करके, उनको प्रणाम करके इस दिवस का आप निश्चित रूप से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर बात पंडित जी कि गुरु की सत्ता कभी नहीं जाती, आप मानसिक स्मरण मात्र से ही गुरु का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सवाल आपसे कि ज्योतिष में या फिर अध्यात्म में गुरु की महत्ता क्या होती है, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने यहाँ प्रस्तुत किया। देखिए होता क्या है कि ज्योतिष में यदि हम इस ज्योतिष के दृष्टिकोण से गुरु की महत्ता को समझने की कोशिश करें, तो ज्योतिष के यदि हम देखते हैं तो ब्रह्मांड के जो समय बड़े ग्रह हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं, और जन्म कुंडली में बृहस्पति लग्न में हो, शुभ स्थितियों में हो, तो जन्म कुंडली के 1000 दोषों को समाप्त करने की क्षमता एकमात्र ग्रह बृहस्पति देव रखते हैं।
तो ज्योतिष के हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण गुरु की स्थान है, गुरु ग्रह का स्थान है। दूसरा, आध्यात्म के हिसाब से यदि हम इसको समझें तो हमारे शरीर में 7 चक्र पाए जाते हैं। मूलाधार से लेकर समय आखिरी का जो ऊपर का चक्र होता है उसको सहस्त्रार कहते हैं। सहस्त्रार चक्र जो कि शिखा के पास पाया जाता है, वहां पे गुरु का स्थान माना गया है। आध्यात्म के दृष्टिकोण से हम देखें तो हमारी जो हम कोई भी साधना उपासना करते हैं तो साधना उपासना के दौरान हमारी जो शक्ति है, चेतना शक्ति है, चैतन्य शक्ति है, प्राण शक्ति है, जो कि मंत्र के द्वारा हम उसको क्रिएट कर रहे हैं, उसको ऊर्जा को हम उत्पन्न कर रहे हैं, तो वो मूलाधार से होते हुए बाकी के चक्रों से अपलिफ्ट होती हुई वो सहस्त्रार तक जाती है। और सहस्त्रार पे जाने के बाद यदि आपका सहस्त्रार चक्र शुद्ध है, पवित्र है गुरु की कृपा के कारण, क्योंकि गुरु आशीष देता है तो सहस्त्रार चक्र पे हाथ रख के ही देता है, तो आपका जो ऊर्जा, आपकी ताकत, जो साधना से आप उपासना कर रहे हैं, तो सहस्त्रार चक्र से होते हुए परमात्मा तक जाती है। तो परमात्मा प्राप्ति की जो सीढ़ी है वो गुरु ही है, वो गुरु का आशीर्वाद ही है, जो कि सहस्त्रार चक्र से होते हुए परमात्मा तक प्राप्त करती है। और वैसे भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 प्रकार के पुरुषार्थ सनातन धर्म में कहे गए हैं। इनको पाने का प्रत्येक सनातन धर्मावलंबियों को प्रयास करना चाहिए। जो आखिरी पुरुषार्थ है, जिसको बोलते हैं मोक्ष का पुरुषार्थ, वह गुरु कृपा के बिना संभव नहीं है। इसलिए भी गुरु धारण करना चाहिए, गुरु को मनाना चाहिए आज के दिन, ताकि हमारा जो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, हम एक आत्मा है और हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाए तो वह गुरु ही कर सकते हैं, मोक्ष का कारण गुरु ही बन सकते हैं। और पंडित जी, साथ ही ये भी समझना चाहूंगी, अगर गुरु ग्रह के संबंध में हम चर्चा करें, अगर किसी व्यक्ति का गुरु ग्रह कमजोर है तो क्या उपाय करने चाहिए? बिल्कुल, जैसे कि मैंने ज्योतिष के माध्यम से बताने की कोशिश की कि गुरु बृहस्पति गुरु कितने महत्वपूर्ण है। यदि आपके कुंडली में बृहस्पति देव कमजोर हैं, विशेष तौर पे कन्याओं की कुंडली में, तो उनको विवाह की समस्या आ सकती है, उनके विवाह में देरी हो सकती है। दूसरा, यह भी देखा गया अध्ययनों में कि यदि किसी कन्या की पत्रिका में बृहस्पति देव कमजोर अवस्था में है तो उसके विवाह होने के बाद उसके वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत आ सकती है, संतान उत्पत्ति इत्यादि में भी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण भावों के स्वामी 4 से 5 ग्रह अपने भावों के स्वामी जन्म कुंडली में बृहस्पति गुरुदेव माने गए हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए, ऐसे सभी लोगों को, कि जिनकी कुंडली में, जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर हैं, तो वो गुरु बनाएं, जीवन में गुरु माने किसी को। तो ऐसे इस प्रयोग से व्यक्ति के जो जन्म कुंडली में संबंधित बृहस्पति ग्रह, गुरु ग्रह पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा है, अनुकूलता नहीं प्राप्त कर रहा है, तो ऐसे में गुरु मानने के बाद संबंधित को बृहस्पति देव की अनुकूलता प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। हाँ बिल्कुल पंडित जी। साथ ही पंडित जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये भी कि हमेशा से हम कहते हैं कि भगवान से भी बड़े गुरु होते हैं, तो ये दर्जा उन्हें कैसे प्राप्त हुआ, क्यों हम उन्हें भगवान से भी बड़ा मानते हैं, वो भी आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप यहाँ पे गुरु की महत्ता का प्रतिपादन किया जा रहा है, तो शास्त्र सम्मत यह भी हम बताना चाहेंगे कि गुरु की दर्जा भगवान से भी ऊपर हो जाता है एक समय के बाद, हमारा ऐसा शास्त्र कहता है। क्यों? कि इसके लिए एक श्लोक भी आता है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि आपके सामने आपके गुरु और गोविंद अर्थात नारायण भगवान एक साथ आ गए, तो आप पहला प्रणाम किसे करेंगे? आपको पहला प्रणाम अपने गुरु को करना होगा। क्यों? क्योंकि आप गुरु ने ही परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग, मंत्र, संदेश, प्रकाश आपको दिया है। तो गुरु की महत्ता इसलिए भगवान से भी ऊंची कही गई है। पंडित जी, इसके अलावा भी कोई आज विशेष सावधानी बरतनी चाहिए क्या गुरु पूर्णिमा के दिन? अगर वो है तो वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, होता क्या है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज या जीवन में कभी भी, जैसे कि नारद जी की कथा से मैंने आपको बताने की और समझाने की कोशिश करी जी। कि हमें अपने गुरु को, यदि हमने गुरु मान लिया है किसी को, क्योंकि हम मन से मानते हैं जी। और मंत्र जो है, मंत्र की व्याख्या यह है कि वो तारते इति मंत्र, जो तार दे वह मंत्र है। तो गुरु से आपको यदि मंत्र प्राप्त हो गया है, गुरु से यदि आपसे दीक्षा प्राप्त हो गई है, तो उस संबंधित गुरु के लिए आप सदैव कृतज्ञता का भाव आपके अंदर होना चाहिए। कभी उस गुरु की आप बुराई ना करें।
यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको महापाप के आप भागी बनेंगे। तो जीवन में या तो आप पहले तो गुरु अगर नहीं है और बनाने के लिए लालायित हैं तो बहुत ही सोच विचार के गुरु बनाएं, और जब आपने गुरु बना लिया तो उस गुरु की गुरु निंदा कभी आप ना करें और उस गुरु के प्रति सदैव कृतज्ञ रहें और हमेशा उनको जो उन्होंने मंत्र दिया है और उन्होंने बहुत ही श्रद्धा के साथ आप उसको धारें और उसका जो भी उन्होंने प्रक्रिया बताई है उस प्रक्रिया के अनुसार उस मंत्र को आप यथाशक्ति जपें। बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही सुंदर आपने जानकारी दी है। बहुत अच्छे से आपने हमारे दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर भी दिया है जो उनके मन में कहीं ना कहीं चलते होंगे और वो तलाशते रहते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में इतनी सुंदर सुंदर जानकारियां देने के लिए। तो आज गुरु पूर्णिमा का विशेष दिन है। आप सभी लोग पंडित जी के बताए अनुसार अपने अपने गुरु को नमन करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और जरूर आपके जीवन में भी सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु से बड़ा कोई भी मार्गदर्शक नहीं होता। इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।